चाहे दूर कहीं बर्फानी रेगिस्तान में हो या पानी के नीचे, चाहे लग्जरी हो, जेल की मजदूरी हो, यंग लोगों की इजाजत के बगैर जरूरत से ज्यादा पार्टी का मजा हो। हर इंसान और अलग अलग टेस्ट के लिए इस दुनिया में होटल मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे होटल दिखाएंगे जिन्हें अब देखते ही हैरान रह जाएंगे। देखते रहें गुड टू नो। हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक ऐसे होटल से करते हैं जिस पर मुझे यकीन है कि आप में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर है। ये अंटार्कटिका में एक ही होटल है, द व्हाइट डेजर्ट होटल। इसकी केवल लोकेशन ही नहीं है जो अलग है, इसकी प्राइस भी काफी अलग है। यहाँ एक हफ्ते की छुट्टियां गुजारने के लिए आपको 1 लाख यूरो देने पड़ते हैं। यहाँ हर साल ज्यादा से ज्यादा 300 लोगों को छुट्टियां गुजारने का मौका मिलता है। इसका अकेला सफर ही कभी ना भूलने वाला है। लोग यहाँ चेक इन करने से पहले प्राइवेट जेट में बर्फ के रनवे पर उतरते हैं। आपको इस होटल की कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि व्हाइट डेजर्ट होटल स्काई पॉड्स पर बना हुआ है। ये अलग अलग कैप्सूल एक छोटे स्पेस स्टेशन की याद दिलाते हैं। देखने में तो स्काई पॉड्स की कलेक्शन दूर से कैंप साइट की तरह लगती है, लेकिन अंदर एक लग्जरी होटल की सभी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें सेलिब्रिटी शेफ का 6 कोर्स 5 स्टार मेन्यू होता है। अगर आपके पास पॉड्स में रात गुजारने के लिए 14,000 यूरो नहीं है, तो आप होटल के कैंप के टेंट में थोड़ा सस्ते में रह सकते हैं। यहाँ की खास बात होटल की सहूलतें नहीं हैं, बल्कि स्पेशल व्यू और लैंडस्केप को देखना है, जिसे केवल रिसर्चर ही देख सकते हैं। होटल बहुत सी एक्टिविटीज ऑफर करता है, जिसमें अंटार्कटिक का टूर, आइस क्लाइंबिंग और ऐसे पहाड़ों पर पिकनिक जिन पर शायद ही किसी ने कदम रखा हो। टोक्यो के एक क्रेजी होटल के साथ कंटिन्यू करते हैं। नहीं, हम टोक्यो होटल की बात नहीं कर रहे, बल्कि जापान के शहर टोक्यो के हीना होटल की बात कर रहे हैं। यहाँ चेक इन भी दूसरे होटलों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ आपका स्वागत एक एंड्रॉइड रोबोट करता है। बस यही नहीं, बल्कि यहाँ कोई भी इंसानी मुलाजिम नहीं है। हीना होटल दुनिया का पहला रोबोट होटल है। इस होटल में खाना पकाना और कपड़े धोने जैसे सारे काम मशीनों के साथ किए जाते हैं। यहाँ सारे रोबोट्स क्लासिक रोबोट्स और आर्टिफिशियल लोगों की तरह नहीं लगते। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप डायनासोर रोबोट्स से पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि होटल एक्वेरियम में भी असल मछलियाँ नहीं हैं, यहाँ भी रोबोट मछलियाँ हैं। जब आप अपने होटल के कमरे में जाते हैं तो वो आपके फेस रिकग्निशन के साथ ओपन हो जाता है। ये बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है। यहाँ लाइट्स, एयर कंडीशनर और स्क्रीनें खुद ही ऑन हो जाती हैं और गेस्ट को बताती हैं कि उन्हें आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए। अगर आप अपनी लॉन्ड्री को अलमारी में लटकाते हैं तो वो खुद ही साफ हो जाती है और इस्त्री भी हो जाती है। होटल रूम की सफाई का काम भी होटल स्टाफ की बजाय छोटे रोबोट्स करते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस होटल में रहना पसंद करेंगे या ये आपको अजीब लगा। अगर आपके पास डाइविंग लाइसेंस है तो तभी आप हमारी लिस्ट के अगले होटल में जा सकते हैं। अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा के समंदर पर जूलियस अंडर सी लॉज पहले एक रिसर्च लेबोरेटरी थी, जिसे होटल के स्वीट में बदल दिया गया, और ये पानी की सतह से 9 मीटर नीचे। जो कोई भी डाइविंग सूट और सांस लेने वाले एयर टैंक के साथ यहाँ आता है। इसे समंदर की तह में 2 बेडरूम, किचन, बाथरूम और यहाँ तक कि एक फ्रिज, टीवी और माइक्रोवेव के साथ 48 स्क्वायर मीटर का स्वीट मिलेगा। आप यहाँ पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको डिलीवर किया जाता है। यहाँ एक रात का रेंट लगभग 1,500 यूरो से शुरू होता है। अगर आप ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो आप 30,000 यूरो में बगैर डाइविंग लाइसेंस के और गीले हुए पानी के अंदर रात गुजार सकते हैं, यानी फिजी आइलैंड पर पानी के अंदर लग्जरी होटल पोसाइडन रिजोर्ट में। यहाँ स्वीट की कम से कम 70% दीवारें खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां आपको पानी के अंदर की दुनिया का बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू देती हैं। एडमॉन्टन, कनाडा का फैंटेसी लैंड होटल भी बहुत अलग है। 4 स्टार होटल एक थीम होटल है। इस होटल में हर चीज एक खास थीम के साथ बनाई गई है। यहाँ थीम वाले कमरे बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप शहजादी की तरह फील करना चाहते हैं तो आप यहाँ एक प्रिंसेस रूम बुक कर सकते हैं, जहां आप इस महल में एक असल हुक्मरान की तरह फील कर सकेंगे। इग्लू के फैन के लिए एक आईसी रूम है, जिसमें छोटे छोटे पेंगुइन भी रखे गए हैं। अफ्रीका से प्यार करने वाले इस तरह का कमरा बुक कर सकते हैं, जिसकी दीवारें उन्हें दूर दराज कॉन्टिनेंट तक ले जाती हैं। ट्रक के फैन ट्रक रूम में रह सकते हैं,
जहां बेड एक ट्रक की तरह का बनाया गया है। होटल की हाइलाइट्स में लग्जरी वेस्टर्न रूम भी हैं, जहां आप गाड़ी में सोते हैं। एक स्पेस रूम भी है जो स्पेस स्टेशन की तरह बनाया हुआ है। इसकी दीवारों पर लगी बड़ी स्क्रीन यह वहम भी पैदा करती हैं कि आप असल में स्पेस में मौजूद हैं। पूरा होटल फैमिली फ्रेंडली है। यहाँ बच्चों के लिए खास तौर पर पायरेट रूम बनाए गए हैं। इन रूम में पायरेट्स के लाइफ साइज फिगर्स, खजाने के नक्शे के नमूनों के ड्यूवेज और पायरेट्स जहाज पर सोने की जगह और घूमने वाला स्टीयरिंग व्हील भी बनाया गया है। हमारी लिस्ट का अगला होटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैमिली फ्रेंडली नहीं। जमैका के हिडनिज्म 2 रिजॉर्ट में चीजें काफी वाइल्ड हैं। इससे हमारा मतलब केवल वो शाहाना पार्टियां नहीं हैं जिनमें बहुत सी शराब होती है, जो यहाँ हर वक्त होती रहती है। हिडनिज्म 2 दुनिया भर के एडल्ट्स के लिए एक लिबरल एंटरटेनमेंट होटल के तौर पर जाना जाता है। होटल का मोटो है, आप जो चाहें इसकी यहाँ इजाजत है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कपड़े पसंद नहीं है तो आपको यहाँ कपड़ों की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसे न सिर्फ बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि होटल भी इस ऑप्शन के लिए जाना जाता है। दिन के टाइम भी यहाँ हर जगह छुट्टियां मनाने वाले नंगे लोग कॉकटेल बार्स के साथ पूल्स में मजे कर रहे होते हैं। हमें ये दिखाने की इजाजत नहीं है कि शाम को यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होगा। हिडनिज्म 2 में शाम को फोम पार्टियां प्रोग्राम में शामिल होती हैं, जहाँ आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस और एग्जॉटिक डांस शो होते हैं। अब एक ऐसे होटल के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कुछ लोगों के लिए जन्नत और कुछ लोगों के लिए जहन्नम हो सकता है। स्वीडन में कोलारबैन इको लॉज असल में दुनिया का सबसे पुराना होटल है और उसका मकसद भी यही है। आपको यहाँ वाईफाई, बिजली और यहाँ तक के शावर जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। होटल रूम जंगल के बीच में छोटे छोटे केबिन हैं जो सिर्फ लकड़ी, मिट्टी और घास से बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ कुछ पकाना और कॉफी पीना चाहते हैं तो आपको पहले कहीं से पानी लाना होगा, खुद लकड़ी काट कर कैंप फायर करना होगा। इन सभी पॉइंट के बावजूद जो बहुत से लोगों को इस होटल से दूर रखते हैं, वहीं बहुत से लोग इस होटल की बहुत तारीफ भी करते हैं, क्योंकि अब किसी और होटल में नेचर के इतना पास महसूस नहीं करेंगे। अब आते हैं एम्बर्ग, बवेरिया के एक होटल की तरफ, जो रेस्ट इन जेल के मोटो के साथ रात गुजारने का आइडिया देता है। होटल फ्रान फीस्ट एक पुरानी जेल में बना हुआ है। होटल में लोगों को आराम देने के लिए यहाँ बहुत सा डेकोर किया गया है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जेल का असल माहौल ज़ाय ना हो। यहाँ आप असल जेल की पुरानी कोठरियों में सलाखों के पीछे रात गुजारते हैं, जहाँ आप कैदियों से कहीं ज्यादा आराम में होते हैं। क्रॉस्ता लटविया की पुरानी नेवल बंदरगाह जेल में हालात बहुत सख्त हैं। यहाँ भी एक पुरानी जेल को होटल में बदल दिया गया। यहाँ भी लग्जरी जो आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिलेगी। यहाँ लोग ऐसे ही रात गुजारते हैं जैसे कि कैदी गुजारते थे। यहाँ लकड़ी की चारपाइयों पर, लोहे के बिस्तरों पर सोते हैं। सिर्फ वही खाना खाया जाता है जो जेल का क्लासिक खाना है, पानी और ब्रेड। यहाँ आपको यूनिफॉर्म गार्ड्स सुबह जगाते हैं, आपको डांटते हैं और मॉर्निंग एक्सरसाइज करने पर मजबूर करते हैं। आखिर में हम आपको नेदरलैंड का एक अलग होटल दिखाना चाहेंगे जिसमें एक ही रूम है, लेकिन ऑल राउंड व्यू के साथ। हार्लंगेन हार्बर क्रेन एक क्रेन होटल है। इसका नाम ही होटल के बारे में सब कुछ बताता है। आप यहाँ 17 मीटर की बुलंदी पर पुरानी क्रेन के ड्राइवर की टैक्सी में रहते हैं, जिसे अब होटल रूम बना दिया है। इसमें बैठने की जगह है, शावर और एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, एक छत भी है। जो चीज इस होटल के कमरे को बहुत खास बनाती है वो ये है कि क्रेन अब भी काम करती है और आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। इसलिए आपको बंदरगाह, शहर और समंदर का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जैसा आप चाहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें गुड टू नो।